इसे जानने के लिए हमें कहानी में पीछे चलना होगा। दीनानाथ अपनी 3 बेटी सीमा, कंचन और मधु के साथ रहता था। दीनानाथ की पत्नी सावित्री की एक बीमारी के कारण कई साल पहले ही मौत हो चुकी थी। दीनानाथ की तीनों बेटियों के लिए एक ही घर से रिश्ता आता है। तुम तीनों को मैं माँ का प्यार तो नहीं दे पाया, लेकिन जिस घर में तुम लोग जा रही हो वहां तुम्हारी सास तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगी। दीनानाथ को अपनी तीनों बेटियों के लिए एक ही घर में रिश्ता मंजूर था। रिश्ता पक्का होने के बाद कुछ ही दिनों में दीनानाथ की तीनों बेटियों की शादी कुंती के तीनों बेटों से करवा दी जाती है। आज से ये घर तुम तीनों का है। पिता का घर तो हमेशा पराया होता है और बेटियां पराया धन। बिल्कुल भाभी, आज से ये घर आप सभी का है। सीमा, कंचन और मधु का ससुराल में काफी अच्छे से स्वागत किया जाता है। सीमा घर की सबसे बड़ी बेटी और बहू बनी थी तो वो काफी समझदार थी। वहीं कंचन और मधु सीमा से बिल्कुल अलग थे। मधु, तूने देखा यहाँ का किचन कितना बड़ा है और किचन में मौजूद हर एक चीज कांच की है। हाँ हाँ, मैंने देखा, हमारे ससुराल की रसोई कांच की बनी हुई है। अब से हमें इस किचन में खाना पीना बनाना है तो थोड़ा सावधानी से। कांच की रसोई काफी कीमती लग रही है और कांच के बर्तन भी महंगे हैं। हाँ हाँ दीदी, हमें पता है। घर पर तो बड़ी होने का फायदा उठाया ही है आपने, यहाँ भी जिठानी बनकर बस हुक्म चला रही हो। अपनी छोटी बहन कंचन की बात सुनकर सीमा उसकी बातों को नजरअंदाज करती है। तभी कमरे में कुंती का आना होता है। मैं तुम तीनों से ये कहने आई हूँ कि कल से तुम्हारी पहली रसोई की रस्म शुरू होगी। तो पहले दिन पहली बहू, दूसरे दिन दूसरी और तीसरे दिन तीसरी बहू रसोई की रस्म पूरी करेगी। जी माँ जी, जैसा आप कहें। कुंती अब वहां से चली जाती है, लेकिन कंचन और मधु के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। अरे नहीं नहीं, कांच के उस रसोई में जाने में मुझे डर लग रहा है, कुछ टूट गया तो आफत आ जाएगी। इसीलिए तुम दोनों को समझा रही थी कि जरा ध्यान से